हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी। और गाइस, हम वीडियो के एंड में मोटिवेशन कोड भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है आपसे वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 4 से 5 महीने के 3 से 4 महीने के बाद हम आपके लिए मॉक टेस्ट ला सकें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। गाइस, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बिहाइंड बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जिसके बिहाइंड हमारे ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टर्म्स की सीरीज, डिफरेंट टर्म्स की सीरीज होती है जिसमें हमारे पास जो सक्सेसिव टर्म्स होती हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। सो गाइस, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का देखूँ तो भी 2, इन दोनों का 2, सबका 2 डिफरेंस आ रहा है। फाइन। तो जिस हमारी जौन सी भी सीरीज में हमारी जो डिफरेंस सेम रहा है दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के साथ एक वाली जो टर्म है लगातार, उनके बीच का जब डिफरेंस हमारा सेम रहता है उसी टाइप की प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। या ये बनती कैसे है? सपोज हमारे पास कोई टर्म है 2, अगर मैं इसमें कोई कॉमन टर्म ऐड करूँ, सपोज मैं इस बारी में टर्म ले रही हूँ कोई 3, मैं इसमें 3 ऐड कर देती हूँ तो ये 5। अब फर्दर मैं इसमें दोबारा से 3 ऐड करूँ तो मेरे पास 8 आएगा। फर्दर इसमें 3 ऐड करूँ तो 11, फिर 3 ऐड करूँ तो 14। तो मतलब अगर हम एक ही डिफरेंस रखें या एक ही नंबर, जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास आगे सक्सेसिव नंबर्स के साथ साथ ऐड करते चलें तो हमारे पास कुछ सीरीज़ बन जाती है। उसी सीरीज़ को ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बाय फॉर्मूला हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले वाले टर्म को हम लिखते हैं ए, उसकी जो सेकंड वाली टर्म होती है उसमें हम कुछ कॉमन टर्म ऐड कर रहे हैं एंड दैट कॉमन टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, दिस इज नोन एज डी। उसके अगले वाले में फिर हम दोबारा से कोई डी ऐड कर रहे हैं, उसी डी को ऐड कर रहे हैं 2d। ये चलता रहता है एंड तक। और ये जो इस पर ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम t1 भी लिख देते हैं, और हमारा d क्या है? कॉमन डिफरेंस, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। सो अगर हम टर्म 1 को a लिख रहे हैं या हम इसको a1 भी लिख सकते हैं, a2 या इसको हम t2 भी लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस डी। और a3 को अगर हमने लिखना है दिस इज t3, दिस इज a प्लस 2d। सो फ्रेंड्स, अगर हम ज़रा ध्यान दें इस बात पे कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर d के साथ आ रहा है 2। तो सपोज अगर मैंने किसी nth टर्म के लिए निकालनी हो ये वैल्यू, जहाँ पे मेरे को लास्ट वैल्यू नहीं पता है कि मैं कौन से नंबर ऑफ टर्म के लिए कोई ये जो पर्टिकुलर कौन सी नंबर ऑफ टर्म के लिए मैं अपनी वैल्यू फाइंड कर रही हूँ उस टर्म की। तो सपोज कोई हमारी nth टर्म है, ये सीरीज चलती रहेगी बीच पे ऐसे। कोई हमारी nth टर्म है जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इसी सीरीज में कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा 10,000 या लाख, कितना भी दूर तक हो सकता है। फाइन। तो उस केस में हमने क्या करना होता है, वो n की वैल्यू पुट कर देनी होती है। और इस nth टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी n माइनस 1 क्यों आया? क्योंकि अगर हम ज़रा ध्यान दें तो अगर यहाँ पे अगर हमने सेकंड टर्म के लिए फाइंड करना है तो d के साथ हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, ये 1d है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d है। और तो हमने अगर nth टर्म के लिए कोई वैल्यू निकालनी है तो वो आ गई हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज अवर nth टर्म। फाइन। तो ये हमारी nth टर्म के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, एंड वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म। कौन से नंबर ऑफ टर्म है? वो 7th है, 8th है, 9th है, 10th है। सो a, d एंड n हमने इनके लिए ध्यान में रखना है कि a क्या होती है? हमारी फर्स्ट टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो n होती है ये हमारी कोई nth नंबर ऑफ टर्म होती है जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन के हिसाब से पुट करते हैं। फाइन। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज।
तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द नंबर इन्वॉल्व मेक एन AP एंड Y। हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और इन सिचुएशंस में कुछ नंबर्स हैं। हमें उन सिचुएशंस को सबसे पहले अरेंज करना है और हमने बताना है कि उस सिचुएशन के हिसाब से कोई जो भी हमारी सीरीज़ बन रही है वो AP में है कि नहीं है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 एंड 8 फॉर ईच किलोमीटर। ये हमारे फर्स्ट किलोमीटर के लिए दे रखा है, फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी हमारे जितने भी किलोमीटर्स आगे ट्रैवल कर रहे हैं तो हर किलोमीटर्स में 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। फाइन। तो अगर हम बात करते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो वो हमारा हो गया 15 रुपीज़। अब मैं सेकंड किलोमीटर के लिए करूँ अगर, तो कह रहे हैं कि 8 रुपीज़ और ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं हर केस में। सो फर्स्ट के लिए 15 है तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, ₹15 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 23। दिस इज़ फॉर सेकंड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर के लिए हम निकाल लेंगे ₹23 प्लस 8, दिस इज 31 रुपीज़ आ गया। और अगर हम फोर्थ किलोमीटर के लिए निकालें तो ये आ जाएगा, गाइस हमारे लिए सिर्फ 4 वैल्यूज़ काफ़ी होती है, हमें इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 भी सफिशेंट होती है वैसे। 31 प्लस 8 ₹39। सो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है इस हिसाब से, सीरीज़ हमारी बन रही है 15, 23, 31 एंड 39। सो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम क्या करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सो हम A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास हमने जो अभी चैप्टर के कंसेप्ट में करा था कि जो कॉमन डिफरेंस है D होता है जो हमारा, जैसे फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं A, सेकेंड टर्म हम लिखते हैं इसकी A प्लस D। तो अगर हमने सपोज ये D निकालना हो तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। फाइन। सो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हर केस में क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे, दिस इज 23 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा आपका 8। और A3 माइनस A2, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। A3 minus A2, this is 31 minus 23, again 8. Now A4 minus A3, this is 39 minus 31, which is again 8. So in this case the common difference is same in each case, ठीक है, between the two successive numbers the common difference is same। ये successive इन दोनों के बीच का भी 8 है, इन दोनों के बीच का भी 8, फिर फर्दर इन दोनों के बीच का भी 8 आ रहा है। Here the common difference is same। Fine। Here common difference is same within the successive numbers। So it forms AP। Fine। This is our part number 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर एट अ टाइम। हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर है, अब एक वैक्यूम पंप है उसमें, और वो क्या कर रहा है, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ एयर फिल्ड हो रखी है, तो यहाँ पर कोई वैक्यूम पंप है सपोज, वो क्या कर रहा है, अगर सपोज इसमें कुछ एयर प्रेजेंट है x, तो वो एक टाइम पे क्या कर दे रहा है 1/4 रिमूव कर दे रहा है। तो मतलब x का ही हम पहले 1/4 निकालेंगे, तो x/4, ये क्या बच गया 3x/4। फिर वो क्या करेगा, अब इसका 1/4 रिमूव करेगा, मतलब इसका 1/4 कितना आ गया 3x/16। तो 3x/4 में से
3x/16 रिमूव कर देगा, तो हमने देखना है कि फिर कितनी एयर बचेगी, और हमने वो सारे के सारे जो हमारे पास सीरीज बनेगी इस हिसाब से हमने बताना है कि वो AP में है कि नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द एयर प्रेजेंट, सपोज हमारे पास x लीटर्स की एयर है या x एयर के लिए हम ज़्यादातर बार्स वगैरह वाली यूनिट लगाते हैं, पर यहाँ पर हम वो नहीं देखेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास x एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। फाइन, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक टाइम पे क्या कर रहा है, जो पंप है वो 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर रहा है, ठीक है, आफ्टर एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहली बार में वो एयर कितनी रिमूव कर रहा है, इसी का ही 1/4 जितनी प्रेजेंट है हमेशा उसका 1/4 रिमूव कर रहा है, मतलब जितनी भी हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होगी उसका 1/4 रिमूव कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 3x/4। अब हमारे इस टैंक में 3x/4 एयर प्रेजेंट है और अब ये इसका 1/4 रिमूव करेगा, तो एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार वो कितनी एयर रिमूव करेगा, जितनी हमारी प्रेजेंट है इसका 1/4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस इज सेकेंड रिमूवल के बाद वो कितनी करेगा, 3x/4 माइनस 3x/16। सो ये 16 नीचे आ जाएगा, इसे एलसीएम लेंगे अगर हम तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 3 इज 9x, 9x/16 आ जाएगा। सो गाइस, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 9x/16। ये हमारा फर्स्ट रिमूवल में, ये हमारा सेकेंड रिमूवल में हो गया। अब बस हमें एक केस और देख लेंगे, दिस इज 9x/16, हम यहीं पे लिख देते हैं एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। सो अब इतनी एयर हमारे पास बची है, अब वो क्या करेगा, जितनी भी एयर बची है इसका 1/4 रिमूव करेगा, मीन्स 9x/16 में से इसी का ही 1/4 निकाल देगा। राइट, तो ये हमारा हो गया 48, 9x/48। तो गाइस, इस केस में भी हमारे पास एलसीएम 48 आ जाएगा और इसको 48 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फर्दर ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 27 माइनस 9 इज 18x। दिस इज दीज आर नाउ आवर टर्म्स, x 3x/4, 9x/16 और 18x/48, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके फर्दर दिस इज 9x/24 भी लिख सकते हैं। फाइन, सो अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर आना था, दिस इज 9x/16 माइनस 9x/16 4 सा 64 आना था। फाइन, सो एलसीएम आ गया 64। अब इसको 64 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 4 सा 36 माइनस 9x, सो ये हमारे पास आ जाएगा 27x/64। फाइन, सो हम देखते हैं अब हमारे पास सीरीज बनेगी क्या। फर्स्ट टर्म थी हमारे पास x, सेकेंड टर्म है हमारे पास 3x/4, थर्ड टर्म है हमारे पास 9x/16 और फोर्थ टर्म है हमारे पास 27x/64। सो गाइज, अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सक्सेसिव टर्म्स का। ये लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 चेक करेंगे, दिस इज 3x/4 माइनस x। फाइन, सो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो अगर मैं कोई सीरीज की बात करूँ 10 8 6 4 2 0, सो यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस -2 का डिफरेंस आ रहा है, 8 - 10 इज -2,
6 minus 8 is -2, 4 minus 6 is -2, 2 minus 4 is -2, 0 minus 2 is -2. सो इस केस में भी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है. सो कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट डजंट मैटर, बट वो हमेशा सेम होना चाहिए. सो इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -x/4. ये तो a2 माइनस a1 आ गया. अब हम a3 माइनस a2 भी देख लेते हैं. a3 माइनस a2 हमारे पास आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू 16. एलसीएम आ गया इस केस में. सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3x, क्योंकि 4 3 से 12 माइनस 12 प्लस 9 इज -3. सो इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया. यहाँ पर है -x/4 और यहाँ पर है -3x/16. अब गाइस सिर्फ 2 के लिए हमने चेक किया है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है हमारा सेम, तो हमें थर्ड के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम डायरेक्ट अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. हेयर कॉमन डिफरेंस, हेयर सीरीज डिनोटिंग कॉमन डिफरेंस, हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम between successive terms. So it is not AP. फाइन. हमारा ये वाला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक. अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में है कि द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost 150 for first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. कह रहे हैं कि किसी वेल को अगर हमने डिग करना है तो फर्स्ट मीटर को डिग करने के लिए जो हमारे पास कोई भी वेल है जिस टाइप से, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा वेल है, कितने भी मीटर्स का हो सकता है, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट लेट इट बी 1 मीटर, फर्स्ट मीटर को डिग करने के लिए लग रहे हैं हमारे 150 रुपीज़. और इसके बाद आपने जितने भी किलोमीटर्स को डग करना है आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं पिछले वाले मीटर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹150. कॉस्ट ऑफ सेकेंड, दिस इज इन मीटर्स, कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर्स हमारा हो जाएगा ₹150 प्लस 50, दिस इज ₹200. वैसे ही थर्ड के लिए निकाल लेंगे. सो हमारे पास ये हो गया ₹200 प्लस 50 विच इज़ ₹250. और वैसे ही हमारा फोर्थ के लिए आ गया ₹250 प्लस 50 इज ₹300. सो गाइस हमारे पास 4 टर्म्स आ गई. अब हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है. सपोज हमारी ये वाली टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे विच इज़ 200 माइनस 150, ये आ गया 50. A3 माइनस A2 निकालेंगे, दिस इज A3 इज 250 और A2 था हमारे पास 200, अगेन 50. अब हम A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 इज 300 minus 250 which is again 50. So here common difference is same. So that means कि जो हमारे पास जो सिचुएशन है, हमें जो गिवन है उसके हिसाब से जो AP बन रही है, उसके हिसाब से जो सीरीज बनेगी that will be in AP. ठीक है. So आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि yes the given situation can be arranged in an AP. अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट में है the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. हमने बताना है कि हर ईयर क्या क्या अमाउंट जो भी बन रही है हमारी, हमने उसमें बताना है कि क्या वो एपी में अरेंज होंगे कि नहीं होंगे. सो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P प्लस R 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, जहाँ पे हमारा P क्या होता है, प्रिंसिपल, जितना भी हमें मनी डिपॉजिट करवाना है. सो इस केस में हमारे को प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपीज़, दिस इज इक्वल्स टू 10,000 इन दिस केस. और हमारे पास रेट आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें दे रखा है 8% पर एनम, मतलब हर साल का 8% डिपॉजिट 8% पे. और एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स.
नंबर ऑफ ईयर्स। फाइन। सो गाइज हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करके कुछ एपी बनाएंगे अपनी। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ तो पी की वैल्यू क्या है, 1000 ही रहेगी हमारी, 10,000, और 1 प्लस रेट कितना आएगा हमारे पास 8%, विच इज 8/100, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंट में होती है तो उसके नीचे अपॉन 100 आता है और फिर वो परसेंट का साइन आपका कैंसिल हो जाता है, वो हट जाता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा हमारे पास 10,108/100, दिस इज अवर A1। फाइन। सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे, तो गाइस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, सिर्फ ये n की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो सेकेंड के ईयर के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10,108/100 का स्क्वायर। फाइन। और थर्ड ईयर के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर, हमारा 10,000 × 108/100 का क्यूब। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 108/100 है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये क्यूब है। गाइज ये वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी एज अकॉर्डिंग टू दिस, और अगर आप इनका डिफरेंस भी निकाल के देखोगे ना तो वो कभी सेम नहीं आएगा, वो हमेशा ही अलग रहेगा। और वैसे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी हमारे को स्टेटमेंट दी होती है उसका अगर हम प्रॉपर कोई सीरीज़ बनाने की कोशिश करें तो वो सीरीज़ हमारी कभी भी एपी में अरेंज नहीं होती, ये जीपी में अरेंज होती है, और जीपी आपके कंसेप्ट में, आपके सिलेबस में नहीं है ये कंसेप्ट। सो आपने इसको स्किप करना है और डायरेक्ट आपने लिख देना है इट डज नॉट फॉर्म एनी एपी, बिकॉज अगर हम इसका डिफरेंस निकालने लगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ 1 मार्क के आते हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चन में आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्यूब्स निकालकर स्क्वायर निकालकर सॉल्व करने लग गए और डिफरेंस निकालकर फिर सॉल्व करने लगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ही आपका 10 to 15 मिनट्स कंज्यूम कर सकते हैं एग्जाम में। फाइन। तो आपने बस याद रखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी एपी की फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते। So it does not form any AP. Friends, we are now going to start with our question number 2. So हमारा question number 2 क्या है? Write first 4 terms of AP. हमें कुछ A और D की वैल्यूज गिवन है और हमने इससे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। So guys, अगर मैं AP को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ तो हमारे हम AP की सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, और कोई भी nth टर्म के लिए A plus n-1 into D। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मैंने A फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये आपकी A1 है, ये आपकी A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये कोई nth टर्म है, तो A1 फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू A, तो एक तो वैल्यू हमें दे ही रखी है, फर्स्ट टर्म इज 10। अगर सेकेंड टर्म फाइंड करनी है A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो वो हमारी हो जाएगी A प्लस D, दिस इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड टर्म हमारी है A प्लस D, सो A प्लस D इज इक्वल्स टू हमारा A की वैल्यू हमें 10 गिवन है और D की वैल्यू भी 10 गिवन है, सो दिस इज 20। थर्ड टर्म हमने फाइंड करनी है तो A प्लस 2D विच इज 10 प्लस 2 इंटू 10, सो वो हमारी आ गई 30। और A फोर्थ फाइंड करनी है अगर हमने तो A प्लस 3D, A इज 10, 3 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 10 है, सो ये आ गई हमारी 40। सो अवर AP इज 10, 20, 30 एंड 40। डन विद अवर फर्स्ट पार्ट। अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में गाइस हमें A की वैल्यू दे रखी है -2, सो हमारी जो A1 है विच इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -2, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड करनी है विच इज इक्वल्स टू A प्लस D, सो हमारी सेकेंड टर्म क्या आएगी, A प्लस D इज -2 प्लस D इज 0, दिस इज अगेन -2। और गाइस थर्ड टर्म फाइंड करनी है, सो दिस इज A प्लस 3D which is A is -2 plus 3 into
0 अगेन -2 और ऐसे ही हमारी फोर्थ टर्म भी आ जाएगी. दिस वॉज थर्ड टर्म एंड नो दिस वॉज थर्ड टर्म a plus 2d विच इज -2 plus 2 into 0 और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो a plus 3d. सो दिस इज -2 plus 3 into 0 अगेन ये हमारी आ गई -2. तो हमारी सीरीज क्या आ गई -2 -2 -2 एंड -2 जहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस है 0. दिस वॉज अवर सेकेंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स a1 इज इक्वल्स टू विच इज a इज इक्वल्स टू 4. सेकेंड टर्म निकाल दिया हमने a प्लस डी. a की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है -3. फाइन. तो ये हमारा हो गया 1 प्लस माइनस -4 - 3 इज 1. a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू -3. सो ये हमारे पास क्या आएगा 4 -6 दिस इज इक्वल्स टू -2. एंड नेक्स्ट a फोर्थ टर्म देखनी हमने विच इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. सो a इज 4 3 इंटू -3 d की वैल्यू -3. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज 9 -9 आ गया वो प्लस 4 इज -5. तो हमारी ए पी आ गई 4 1 -2 एंड -5. दिस इज आवर ए पी. ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. अब a की वैल्यू इज -1. सो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -1. सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस डी. अब a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2. सो गाइज -1/2 -1 प्लस 1/2 अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2. फाइन. एंड अगर दिस इज ऐसे होगा ना एलसीएम लेंगे दिस इज माइनस का 1/2. इट इज़ नॉट 1/2 दिस इज -1/2 बिकॉज अगर इस केस में हम एलसीएम लेंगे एलसीएम ले रहे हैं हम 2 तो -2 आ जाएगा ऊपर. सो -2 + 1 इज -1/2. सो दिस इज -1/2. अब थर्ड टर्म देख लेते हैं हम विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2d. a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू इज 1/2. सो यहाँ पर -1 + 1 हो गया दिस इज इक्वल्स टू 0. अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड कर लेनी है तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 1/2. सो गाइज ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 3/2. अगेन हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा ऐसे -2 प्लस 3 1/2 आ जाएगा हमारे पास. सो हमारे पास a फोर्थ आ जाएगी 1/2. दिस इज 1/2. सो हमारे पास ए पी क्या आ गई. फर्स्ट टर्म थी हमारे पास -1 सेकेंड टर्म इज -1/2 थर्ड टर्म इज 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2. दिस इज अवर ए पी. अब हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया. अपना फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. a1 इज इक्वल्स टू a ही रहता है. फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू -1.25 गिवन है. सेकेंड टर्म फाइंड करनी है दैट इज a प्लस डी फाइंड करना है हमने. सो a की वैल्यू है -1.25 प्लस d की वैल्यू इज -0.25. फाइन. सो अब हम अगर इनको ऐड करते हैं बिकॉज ये माइनस और माइनस है माइनस प्लस और माइनस है प्लस माइनस माइनस और दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो मतलब हमारा एडिशन होगा. तो 0.25 दिस विल बिकम 2.50. नो दिस विल बिकम 1.50. सो दिस इज -1.50. दिस इज अवर सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस 2d
सो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, फाइन। सो -1.25 प्लस 0.25 इंटू 2 -0.50, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.75 के इक्वल, -1.75। अब A4 निकाल लेते हैं हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3d। ए की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -0.25। सो ये आ गया हमारे पास -1.25 -0.75, सो ये आ गया हमारे पास -2, फाइन। सो हमारे पास ए पी क्या हो जाएगी -1.25 -1.50 -1.75 और -2। दिस इज अवर ए पी। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने इन ए पीज के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूँ फर्स्ट टर्म लिखनी है तो मतलब जो फर्स्ट हमारे पास टर्म लिख रखे दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, सो दिस इज 3। अब कॉमन डिफरेंस लिखना है डी। सो अगर ये लेट इट बी A1, लेट इट बी A2, लेट इट बी A3 एंड लेट इट बी A4। सो डी की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले सकती हूँ। मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है फाइंड करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कि ये AP ही है, हमने बस डायरेक्ट डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर मैं A2 माइनस A1 फाइंड कर लूँ तो 1 माइनस 3 इज -2, फाइन। दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। और हम A1 माइनस A2 भी कर सकते हैं। So this is 3 minus, this is 3 minus 1. In this case, the common difference is 2. Fine. वैसे मोस्टली हम A2 माइनस A1 ही करते हैं। सो आप A2 माइनस A1 को ही प्रेफरेंस दीजिए। इसका आंसर आप -2 ही निकालिए। फाइन, इसको आप रहने दीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं अपना। सेकेंड पार्ट में वैसे ही ये इट वॉज द फर्स्ट वन। अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में A1 that is the first term is A is -5, this is -5 और हमने D निकालना है। let it be A1, let it be A2, तो -1 minus of -5, so this is 1 -1 plus 5 which is equals to 4. In this case our D is 4. Fine. सो दिस वॉज अवर सेकेंड पार्ट। अब अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू तो आ गई 1/3 एंड डी की वैल्यू आ जाएगी लेट इट बी A1, लेट इट बी A2, तो डी की वैल्यू क्या है 5/3 -1/3 इज इक्वल्स टू 4/3। दिस इज अवर डी, फाइन। अब अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू क्या है इज 0.6, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल्स टू let it be A1, let it be A2, so D is equals to A2 minus A1 is 1.7 minus 0.6, तो आपके पास आ जाएगा 1.1. This is our D. Fine. We are end up with our third question. Guys, अब हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या है? Which of the following are APs? हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स हमारी AP में है और अगर AP बन रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है इस सीरीज़ की। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट टर्म लेते हैं। सो फर्स्ट सीरीज़ लेते हैं। तो अगर मैं ये 2, 4, 8, 16 में अगर मैं सपोज करूँ ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है, मेरे को हर केस में कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स द टर्म्स आर इन AP। सो सबसे पहले मैं चेक करूँगी फर्स्ट वाले के लिए A2 माइनस A1 कितना आएगा मेरे पास 4 माइनस 2 इज़ 2। अब मैं A3 माइनस A2 चेक करूँगी तो आएगा मेरे पास 8 माइनस 4 इज़ 4। गाइज अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम है ही नहीं। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the terms are not in AP, are not in AP. Fine, this is our first part. अब सेकेंड वाला देख लेते हैं हम। अब let it be A1, let it be A2, let it be A3 and let it be A4.
इसके लिए भी हम a2 माइनस a1 फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो 5/2 माइनस 2 एलसीएम लेंगे, दिस इज 2 अगेन, इसको 2 से तो इसको भी 2 से। 5 माइनस 4 इज 1, एक तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1। सेकेंड के लिए चेक करते हैं हम a3 माइनस a2, a3 इज 3 माइनस 5/2। सो गाइज ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 6 और एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी, ये 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 5 इज 1/2 अगेन। अब a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 निकालना है हमने, तो a4 इज 7/2 माइनस a3 इज 3, अगेन एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1/2. Here common difference is same in each case. That means the following terms are in AP. These given number of series are in AP. Fine. Now we are going to start with our third part. हमारा थर्ड पार्ट है, इसके वैसे ही हम यहाँ पे भी कर लेंगे, लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4। तो हम थर्ड पार्ट के लिए भी वैसे ही a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। a2 इज माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, सो दिस इज माइनस 3.2 प्लस 1.2। सो गाइज ये यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2। फाइन, बिकॉज ये इससे अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा एंड दिस इज 2, और साइन नेगेटिव का, बिकॉज बड़ी वाले टर्म के साथ जौन सा भी साइन होता है वो हमारा आंसर में आता है। और हम चेक करेंगे वैसे a3 माइनस a2 के लिए, सो a3 इज 5.2 माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2। सो गाइज ये हमारा आ जाएगा माइनस 5.2 प्लस 3.2, दिस इज अगेन माइनस 2 and a4 minus a3, a4 is minus 7.2 minus of minus 5.2, again minus 7.2 plus 5.2 is minus 2. Here also common difference is same in each case, that means the given number of terms are in AP. और हाँ गाइस, इसमें ये भी फाइंड करना था कि अगर थ्री मोर टर्म्स भी हमने और फाइंड करनी है, वो हमने अपने प्रीवियस पार्ट में नहीं किया, मुझे ख्याल में नहीं रहा, इसमें हम देख लेते हैं। वैसे आप ये खुद भी कर सकते हो, बट इस एक पार्ट में मैं करके दिखा दूँगी, बाकी में सब आप खुद करना अपना। तो 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, सो दैट मीन्स ये वाली टर्म हमारी a4 थी, अब हमने a5 फाइंड करनी है, दैट मीन्स a प्लस 4d। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू d इज माइनस 2, सो माइनस 1.2 प्लस इस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 8। सो गाइज ये हमारा आ जाएगा माइनस 9.2। सिमिलरली आप वैसे ही अब आपने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है ना, तो इसके 6th टर्म के लिए आपने a प्लस 5d वाला फॉर्मूला लगा देना है, और ऐसे ही करके आपने सारे टर्म्स फाइंड कर लेंगे, वो आप खुद कर सकते हो। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है वैसे ही लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4। तो a2 माइनस a1 हम निकालेंगे, सो माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 10। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4। a2 माइनस a1 4 आ गया। अब a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं हम। सो दिस इज माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6, सो दिस इज माइनस 2 प्लस 6, दिस इज 4, और a4 माइनस a3, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2, अगेन ये 4 आ जाएगा। हेयर ऑल्सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स द नंबर्स आर इन AP एंड यू हैव टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो जैसे कि हमने अभी किया है। जैसे ये 4th टर्म थी, 5th टर्म के लिए आपने a प्लस 4d लगा देना है, 6th टर्म के लिए a प्लस 5d, 7th टर्म के लिए a प्लस 6d। फाइन, तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं आपके लिए। अब हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। अगेन लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4।
सो a2 माइनस a1 फाइंड करके देखते हैं हम। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। सो गाइस ये 3 और 3 तो कैंसिल ही हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया रूट 2। अब हम a3 माइनस a2 निकाल के देख लेते हैं। a3 इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अगेन गाइस ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये 2 रूट 2 है और रूट 2 है। अब फ्रेंड्स अगर हमारे पास रूट में सेम नंबर हो और तो हमें उसको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, अगर हमारे रूट के अंदर सेम नंबर्स हो, फाइन। तो अब इसके पास 2 है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये रूट वाला नंबर हमारा एज इट इज रहता है और ये जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ये जो प्रॉपर नंबर्स होते हैं हमारे फुल फिगर्स में, ये हमारे सब्ट्रैक्ट हो लेते हैं। तो 2 माइनस 1 इज 1। तो अगेन हमारे इस केस में रूट 2 आ गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और a4 माइनस a3 भी करके देख लेंगे हम। दिस इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये माइनस का साइन था ना, तो हमने जब ये अगर ऐसे ब्रैकेट में था, फाइन, अब ये ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे दोनों, फाइन। और इस केस में भी बाहर माइनस का साइन है और अंदर यहाँ पर प्लस का साइन है, और वो माइनस और प्लस को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास माइनस ही आएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, वैसे ही रूट 2 दोनों के पास है, 3 माइनस 2 इज 1। अगेन कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP। वैसे ही आपने इसके अगले प्रीसीडिंग 3 टर्म्स भी फाइंड कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम 6th पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4। सो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1 इज 0.22 माइनस 0.2। गाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया 0.02। फाइन, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। अब हम सेकेंड टर्म, अब हम a3 माइनस a2 के लिए निकाल कर देखेंगे। सो a3 इज 0.222 माइनस 0.22। सो ये हमारे पास आ गया 0.002। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 0.02 है और यहाँ पर 0.002 है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट मीन्स इट डजंट फाइंड एनी AP, इट डजंट फॉर्म एनी AP। और इसके लिए हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक करेंगे हम। अब हम 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट देखते हैं हम इसका। तो हमारे पास a2 माइनस a1 है -4 माइनस 0, दिस इज -4। और a3 माइनस a2 देखेंगे हम, तो -8 माइनस ऑफ -4। सो -8 प्लस 4, ये हमें ये दोबारा से हमारे को -4 मिल जाएगा। और a4 माइनस a3, इसमें भी वैसे होगा a1, a2, a3 एंड a4। a4 माइनस a3 देखेंगे तो -12 माइनस ऑफ -8, -12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, दैट मीन्स द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP। और आपको वैसे ही 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी है। 5th के लिए करेंगे हम a प्लस 4d, दिस इज a5। 6th के लिए कर देंगे हम a प्लस 5d और 7th के लिए हम कर देंगे a प्लस 6d। सभी के लिए हम ऐसे करेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके अपनी नेक्स्ट वैल्यूज निकालेंगे। अब हम हमारा ये वाला पार्ट हो गया है, ये वाला देखते हैं 8th पार्ट। गाइस अगर हम 8th पार्ट डायरेक्ट ही देखें तो यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स 1/2 है। दैट मीन्स इस केस में कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, और कॉमन डिफरेंस जब भी 0 होता है तो वो वाली टर्म भी हमारी AP में होती है। तो ये डायरेक्ट ही दिख रही है, ये AP में है। सो गाइज आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लोगे तो वो भी सेम ही आएंगी, बिकॉज D इज 0 इन ईच केस और हर टर्म हमारी A के इक्वल रहेगी। तो दैट मीन्स हर टर्म हमारी -1/2 आती रहेगी। अब हम 9th पार्ट देख लेते हैं। 1, 3 यहीं पर देख लेते हैं हम। लेट इट बी a1, लेट इट बी a2, लेट इट बी a3 एंड लेट इट बी a4। गाइस हम a2 माइनस a1 निकालते हैं तो वहाँ पे हम वो आगे हमारी 2। a3 माइनस a2 निकालते हैं तो वो आ गई हमारी 9 माइनस 3 इज 6। अब गाइस हमारी हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम नहीं आया, दैट मीन्स द टर्म्स आर नॉट इन AP। फाइन। और अपना ये 10th पार्ट देख लेते हैं।
अब यहाँ पर A2, A3, A and 4A है, तो लेट इट बी अगेन A1, A2, A3 and A4. A2 minus A1 is equals to 2A minus A is equals to A. A3 minus A2, this is 3A minus 2A, again this is equals to A, and A4 minus A3, this is 4A minus 3A, again equals to A. Common difference is same in each case, that means the following terms are in AP. अब हम अपने बाकी पार्ट्स देख लेते हैं. पार्ट नंबर 11. अब इसमें हमें ये A1, A2, A3 और A4 कुछ इस तरह से दे रखा है. हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, अगर तो A² माइनस A आ जाएगा ये, फाइन. और अगर मैं A2 माइनस A3 माइनस A2 फाइंड करूँ तो वो आ जाएगा हमारे पास A³ माइनस A². अगर मैं यहाँ से A कॉमन लूँ और अंदर आ जाएगा A² माइनस A. अब गाइस इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. दैट मीन्स दिस वॉज द 11th पार्ट. दैट मीन्स द नंबर्स आर नॉट इन AP. अब हम इसका 12th देख लेते हैं. 12th कह रहा है कि अब गाइस हमें ये कुछ रूट के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं. तो अगर हमारे पास A1 है यहाँ पर जैसे कि √2, A2 है हमारे पास √8. फ्रेंड्स, अगर मैं अंदर वाली वैल्यूज़ को एक्सपेंड करके देखूँ और बाहर अगर कुछ नंबर्स निकालने की कोशिश करूँ तो मैं देखती हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए कि नहीं है. सो गाइस, अगर मैं 8 की फैक्टराइजेशन करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2. दैट मीन्स अंदर रूट के अंदर 3 बारी 2 आएंगे हमारे पास. तो गाइस जब दोनों की पेयरिंग निकलती है तो वो 1 बनकर तो बाहर आ ही जाता है. ये मेरे पास 2√2 हो गया. और टर्म 3 है हमारे पास यहाँ पर √9. टर्म 3 है हमारे पास √18. अब फर्दर इसकी भी हम कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने की √18 की. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3. तो दैट मीन्स ये 3 की पेयरिंग होगी तो एक 3 निकल के बाहर आ जाएगा और अंडर द √2. अब A4 देख लेते हैं हम. A4 है हमारे पास √32. अब फर्दर हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. अगर एक्सपैंड करें तो 2 16 2 8 2 4 सा 8 2 2 एंड 2 2 3 4 5 दो 2 की पेयरिंग हो गई. दैट मीन्स 2 × 2 इज 4√2. अब गाइस हमारे पास यहाँ पे √2 है, ये 2√2 है, 3√2 एंड 4√2. हर केस में आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा. तो दैट मीन्स हमारे पास ये नंबर भी AP में बन रहा है. और आप इसी तरह से हमारी जो इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट टर्म्स हैं आप वो भी निकाल लोगे. अब हम अपना 13th पार्ट देख लेते हैं. थर्टीन पार्ट है हमारा. ये √3, √6, √9 और √12. A1 इज √3, A2 इज √6. गाइस अगर मैं √6 को कोशिश करूँ कि यहाँ से अगर मेरे को √6 को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो कोई नंबर बाहर निकल के आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा. बिकॉज 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3, दोनों सिंगल नंबर्स हैं, कोई पेयरिंग नहीं बनेगी. तो ये √6 एज इट इज रहेगा हमारे पास. और A3 इज इक्वल्स टू, अब √9 क्या हो जाएगा, 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 3. और A4 आ जाएगा हमारे पास √12. अब √12 को अगर हम खोलने की कोशिश करें तो वो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2, तो मतलब 2√3. सो हमारे पास ये AP आ जाएगी. ये कुछ इस तरह से A1, A2, A3 एंड A4 आ जाएंगे. अब हम A2 माइनस A1 फाइंड करें तो √6 माइनस √3, ये गाइस सॉल्व ही नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे रूट के अंदर वाले नंबर सेम ही नहीं है. जब तक सेम नहीं होते हम सॉल्व नहीं कर सकते. A3 माइनस A2 देख लेते हैं तो वो आएगा हमारे पास 3 माइनस √6. अब गाइस ये भी सॉल्व नहीं होगा. दैट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इस केस में वो हमारा सेम नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारे AP में नहीं है. ये हमारा पार्ट नंबर था 13th पार्ट. अब हम 14th देख लेते हैं अपना पार्ट. पार्ट में हमारे पास A1 है 1, A2 है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, A3 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, A4 में 7 का
this is square, I think. Let me check once. This is square, 7 का स्क्वायर, तो A4 आ जाएगा हमारे पास 49. A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 9 माइनस 1 इज 8. A3 माइनस A2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 9. 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है. अब गाइस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स द नंबर्स आर नॉट इन AP. अपना हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं. इट वॉज 14th पार्ट. our last part, that is 15th part, is 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू 1. सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25. 7 का स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स इट इज 49 एंड 73 नंबर इज गिवन टू अस. A4 इज 73. सो हम A2 माइनस A1 निकालेंगे. 25 माइनस 1 विच इज 24. A3 माइनस A2 निकालेंगे, दिस इज 49 minus 25, this is 24. And A4 minus A3, this is 73 minus 49. This will again gives us 24. So in this case the common difference is same, that means the given numbers are in AP. और इसके लिए आपने 3 more terms और भी फाइंड कर लेनी है. और फ्रेंड्स इसमें हमारी जो एक्सरसाइज में क्या रहता है कि जो ये 4th पार्ट है ये इसके चांसेस होते हैं 2 मार्क्स के आने के, और जो हमारे जितने भी सारे के सारे पार्ट्स हैं वो सिर्फ हमारे 1 मार्क के ही आते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद. सो गाइज हमारा मोटिवेशनल कोट है, डोंट टेल पीपल योर प्लान्स बट शो देम योर रिजल्ट्स. आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके ही अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर मत करते रहिए, बल्कि खुद को इम्प्रूव करिए और खुद के प्लान्स अपने तक ही रखिए, उन पर वर्क करिए ताकि आपके रिजल्ट्स जो भी हो बहुत अच्छे हों. और गाइस होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करना और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं. सो गाइज़ अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.